जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं, ठीक है ना। जैसे अभी तक करते आ रहे हैं सेम है वैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसके पहले पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, एक्स और वाई के। उसका फिर ग्राफ बनाएंगे। जैसे करते हैं सेम है वैसे करने स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक आपने कर लिए होंगे, इतने इतने इजी हैं। अब देखो, जब हम अब करें क्वेश्चन नंबर 6। क्या करेंगे, इसके पहले पॉइंट निकालेंगे, हम इक्वेशन के पॉइंट निकालेंगे। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। पहले इनके पॉइंट निकाल दें हम, ठीक है। कुछ ज्यादा छोटे बन गए ब्रैकेट। अब देखो, जब यहाँ पे x को 0 रखेंगे तो y 6 आ जाएगा, ठीक है। जब y को 0 रखेंगे तो x हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम x को 0 रखेंगे तो y हमारा 4 आ गया। जब y को 0 रखेंगे तो x हमारा 4 आ गया, ठीक है। पॉइंट आ गए। अब इसको हम यहाँ पुट करते हैं। लाइन आप स्केल से बनाना, यहाँ पे तुम बोर्ड पे ऐसे बना देते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर बनाना है। 1 2 3 4 5 6। अब आगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। अब देखो 0 और यहाँ पे 6 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया 0,6, ठीक है। अब यहाँ पे एक है 6,0, ठीक है ना। x 6 है और y 0 है। अब इसे अच्छे से मिला दो। चलो, ये लाइन बन गई। अब ये लाइन कौन सी है, यहाँ पे इसे लिख दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आपको प्रॉपर लिखना है, ठीक है। अब सेकंड बनाओ। x 0 है, y 4 है, मतलब ये रही, ठीक है। कौन सा हो गया 0,4। अब नेक्स्ट लाइन बनानी है 4,0 यहाँ पे 4,0। अब इसकी लाइन बना दो यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें 0,0 पॉइंट ले लेना है। जब यहाँ पे पुट 0,0 करेंगे हम, हमें सिंपल क्या करना है, या इस लाइन के इधर वाले पॉइंट ले लो या इस लाइन के इधर वाले पॉइंट ले लो। लेकिन अब सबसे अच्छा ये है ना, 0,0 ले लेंगे ना। तो देखो ये इस लाइन के इधर पॉइंट है और ये इस लाइन के इधर पॉइंट है, मतलब दोनों पॉइंट यहाँ पे हैं। अगर 0,0 ले लोगे तो इक्वेशन सॉल्व करने में जो हमारी इनइक्वालिटी है, अगर उसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आप लिखो पुट, यार मार्क करने चल रहा, यहाँ पे करेंगे पुट 0,0 इन दिस इनइक्वालिटी, ठीक है ना। अब किस में करेंगे, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 0 प्लस 0, बताओ ये ट्रू है कि नहीं। ये ट्रू है तो यहाँ पे इसे ट्रू लिख दो, ठीक है ना। अब सेम है उसमें भी 0,0 पुट करेंगे। पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब देखो जब यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बताओ क्या 0 बड़ा होता है क्या, नहीं बड़ा होता ना। तो अब क्या करेंगे, अब इसके हिसाब से पॉइंट को देखना है और हमें सेट करना है। अब देखो बात कर रहे हैं हम इसकी, जब इसकी बात करेंगे हम तो ये ट्रू है। जब ट्रू है तो पॉइंट की तरफ आएगी,
कौन सा पॉइंट था, x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई। अब इसकी बात कर रहे हैं, अब ये ट्रू है तो इस तरफ सेट करेंगे हम, ठीक है ठीक है। अब देखो ये वाला फॉल्स है, ये फॉल्स है, जब फॉल्स है तो पॉइंट के उधर पॉइंट, अब पॉइंट की तरफ नहीं करेंगे, अब अदर साइड करेंगे, मतलब इसके अपोजिट वाली साइड। अब क्या करेंगे, इसके अपोजिट वाली साइड सेट कर देंगे, ठीक है ठीक है। अब देखो कॉमन एरिया कौन सा है, अब इसमें देखो कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है ना, ये वाला, इसे अच्छे सेट करेंगे, ठीक है ना। मेरा मार्केटिंग खत्म खत्म हो गई है, लेकिन आपको अच्छे सेट करना, और ये इसका कॉमन एरिया, ये इसका आंसर हो गया। बताओ, कुछ था इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, ठीक है। अच्छे से ग्राफ बनाना है, ठीक है, देखना है कॉमन एरिया कौन सा है, जो कॉमन होगा उसे अच्छे सेट करेंगे कि दूर से दिखाई दे कि ये कॉमन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी होता कंप्लीट, इसे अच्छे से सॉल्व कर लो, लिख लो, जब तक मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ इसमें थोड़ी इंक्रीमेंट डाल लूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 7, तैयार हो। अब करें क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब इसका भाई पहले पॉइंट निकालेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसके पॉइंट निकालो सबसे पहले, उसके बाद इसका x y, ठीक है ना। अब देखो x y, x को 0 रखेंगे तो y हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। जब मैंने y को 0 रखा तो x हमारा कितना आ गया, 2 4 जा 8, ठीक है। यहाँ पे अब x को मैंने 0 रखा तो y हमारा 5 आ गया। जब y को 0 रखेंगे हम, x हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो ना थी, मैंने x को 0 रखा तो y हमारा 8 आ गया। अब y को जब जब मैंने y को 0 रखा तो x हमारा कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, ठीक है। अब देखो x को मैंने 0 रखा, जब मैंने x को 0 रख दिया तो y का कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब जब मैंने y को 0 रख दिया तो x हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। ये पॉइंट निकालना सबको आते ही होंगे, बहुत ईजी तरीके से, 8th क्लास की बात है ये तो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। बाय पे 8, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बाय पे 8 तक जा रहे हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब x पे कहाँ तक जाएंगे, 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो यहाँ पे x 0 और y 8 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0,8, ठीक है ना। अब देखो x कितना है, 4 है, y कितना है, 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 4,0, ठीक है ना। अब इस पे लाइन अच्छे से खींचेंगे, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, लेकिन आपको अच्छे से क्लिक करनी है। अब ये कौन सी लाइन होगी, पहले से ये देखो, ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, आपको लाइन लिखनी प्रॉपर, ठीक है ना। अब उसके बाद ये वाली लाइन आएगी, x 0 है, y 5 है, यहाँ पे आ गया कितना है, 0,5। अब x 10 है, y कितना है, 0 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,0। अब यहां से एक लाइन खींचेंगे यहां तक, चलो यहाँ पे 10 मान दिया, ठीक है ना। दोनों लाइन मैंने खींच दी, इसका नाम क्या है, ये कौन सी लाइन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम पॉइंट रखेंगे, 0,0 पुट कर देंगे इन दोनों इक्वेशन में, आई मीन इस इनइक्वालिटी में। उसके बाद देखेंगे हमें किस तरफ सेट करना है, जहां पे कॉमन आए उसको हम डार्क कर देंगे, हमारा वही आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करें, यहाँ पे क्या करेंगे, पुट 0,0। अब
इस इनइक्वालिटी में पुट कर देंगे, किस कौन सी है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब इस इनइक्वालिटी में 0,0 पुट करेंगे हम, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, क्या 0, बताओ क्या ये ट्रू है, ये तो फॉल्स है, ठीक है ना, ये हमारा फॉल्स हो गया, 0 छोटा है 8 से, लेकिन यहाँ पे क्या बता, 0 ये बड़ा बता रहा है 8 से, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो फॉल्स है, ट्रू है, 0 क्या होगा, छोटा होगा। अब इसकी बारी आएगी, पुट 0,0, अब किस इक्वेशन में इस इक्वालिटी पुट कर देंगे, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स, ये भी फॉल्स है, जब ये फॉल्स होगी, अब देखो हमने 0,0 लिया था, ये दोनों फॉल्स हैं, ठीक है ना, जब ये दोनों फॉल्स है तो अब इस तरफ तो आने वाली है नहीं, क्या करेंगे, उस तरफ ही जाएंगे, ठीक है। अब यहां से जब ये लाइन, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसी लाइन नहीं है ना, क्या करेंगे, हम यहाँ से सेट करेंगे इस तरफ की ओर, ठीक है। अब क्या किया, ये लाइन कौन सी थी, अब क्या करेंगे इसके हम अपोजिट में, अपोजिट में क्या, अब इसकी बारी है, अब जब ये कौन सी है, x प्लस 2y, ये वाली x प्लस 2 वाली थी ये वाली, ठीक है ना, ये फॉल्स है, जब ये फॉल्स है तो इस तरफ तो आने वाली है ना, इस तरफ चली जाएगी। अब ये वाली एक कौन सी है, 2x प्लस वाई, ये वाली, अब ये फॉल्स है, अगर ट्रू होती तो इस तरफ आती, अगर ये फॉल्स है तो ये भी इस तरफ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो कॉमन कौन सा है, अब ऐसे जाती जाएगी, अब इसमें देखना कॉमन कौन सा है, जिसमें ये वाले और ये वाली जो है ना, ये वाली और ये वाली लाइन आ रही होगी, वही प्लेस कॉमन है। अब देखो ब्लैक एंड व्हाइट देख लो, यहां से अगर ये वाली लाइन, जो आगे वाली लाइन है, ठीक है, उसमें ब्लू है, ठीक है ना, अब पीछे वाले में ब्लैक है, लेकिन यहाँ पे ब्लू नहीं है, जब यहाँ पे ब्लू नहीं है और यहाँ पे ब्लू ब्लैक है दोनों, तो इसका मतलब ये से अच्छे सेट करेंगे, इससे अच्छे सेट करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जहाँ पे दोनों कलर आ रहे हैं उसे सेट कर दो अच्छे से। अब देखो नीचे तो ब्लैक नहीं है लेकिन ब्लू है ऊपर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लू नहीं है पर यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लू है पर ब्लैक नहीं है, तो क्या करना है, जहाँ पे दोनों कलर हो उसको सेट कर देना है। यहाँ पे ऊपर दोनों कलर है तो इसे अच्छे सेट करेंगे, यहाँ पे नीचे नहीं जाना, ऊपर जाना है, क्योंकि ऊपर ब्लू ब्लैक दोनों है, नीचे तो एक ही कलर है ना, यहाँ पे तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ पे इसे सेट कर देंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं दो दो कलर का यूज किया है, एक जहां पे, अब बता दो दो कलर का यूज करोगे, इससे क्या होगा, हमें दूर से दिखेगा कि कॉमन कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ये सारा सारा एक सेट कर देना, इसे अच्छे बाहर से, पीछे का नहीं करना, ठीक है ना, इसे अच्छे सेट कर देंगे इसने को, आगे वाले को, ठीक है ना, इसे पीछे जो है छोड़ के इसे सेट कर देना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट, हाँ बिल्कुल इजी, हमें जहां पे देखना है कॉमन कहाँ पे आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसे अच्छे से डार्क करके सेट कर देंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी होता कंप्लीट, ठीक है ना। इरेज करें इसे हम, अब करें क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब करना है क्वेश्चन नंबर 8, अब ये बारी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। आपको पता जो इक्वल टू साथ में और जिसके कभी कभी क्वेश्चन होते हैं जिसमें इक्वल टू साथ में नहीं होता, आपको लाइन देखनी है, जब इक्वल टू साथ में नहीं होगा तो डैश डैश करना है, ठीक है ना। एक बार वो साथ पिछली बार वीडियो में इक्वल टू में ऐसा हुआ, जिसमें मैं लगभग एक दो वीडियो पहले एक्सएफ हैपेंड बंद कर रहा था, उसमें क्या हुआ, इक्वल टू भूल गया था मैं, तो फिर मैंने डैश डैश फिर मैं अपनी तरफ से बाहर से लगाया था। आपको वो लाइन याद रखनी है, इक्वल टू साथ में नहीं होगा तो आपको लगा देना है। अभी क्या है y और ये क्या है x। अब देखो इसमें इक्वल टू साथ नहीं है,
अब जिसमें इक्वल टू साथ नहीं होगा इसकी लाइन क्या बनेगी, प्रॉपर नहीं बनेगी, ठीक है ना, डैश डैश करके बनेगी। पहले इसके पॉइंट निकाल, उसके बाद बताते हैं हम क्या होगा। क्या होगा, एक्स इजकल टू एक्स प्लस वाई इजकल टू 9, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, जब हमारा एक्स हमारा 0 है तो वाई 9 आ गया, जब वाई हमारा 0 होगा तो एक्स 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, अब इसका निकालो, y इजकल टू एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जब x को 0 रखेंगे तो y भी हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। x को हम 1 रखेंगे तो y भी हमारा 1 आ जाएगा। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पे 0 क्यों नहीं रखा, भाई हमें 2 पॉइंट निकाले डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, आप 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, कुछ भी पॉइंट रख सकते हो। अगर यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ 1 आ गया भाई, अगर आप x5 रखोगे तो यहाँ पे y5 आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे दो दो पॉइंट रखने अलग अलग, ठीक है ना। अब इधर देखो, इधर क्या होगा, x इजकल टू 0। अब ये x इजकल टू 0 क्या हो गया, वो मैं बताऊंगा क्या होगा। अब देखो पहले इसका पॉइंट हम निकालें, अब इसका पॉइंट जैसे कि हम पहले क्या करते थे, हमारा आ गया x इजकल टू 3, ठीक है ना, हमारा x इजकल टू 3 आ गया। अब इसके क्या कैसे बनाते थे ग्राफ पे, ये रहा हमारा x 1 2 3, तो उस पे x बना दिया, x इक्वल टू 3। अब क्या x इक्वल टू 0 है, अब x इक्वल टू हमने इसके एक्सिस पे बना दिया। अब क्या करना, x इक्वल टू जब 0 होगा ना तो यहाँ पे 0,0 होता है, x का भी 0,0, तो क्या करें, इस पे लाइन बनाए, इस पे, ठीक है ना। ऐसे करना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बस छोटी बात है याद रखनी है। अब देखो क्या करें, यहाँ पे x और ये बाई 9 तक जा रहा है, 9 तक पहुंच जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब देखो अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम x और x 0 है, y हमारा 9 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारा 0,9, ठीक है। x हमारा यहाँ पे 9 है, y 0 है, तो ये एक पॉइंट आ गया 9,0, ठीक है। पहले यहाँ पे एक लाइन अच्छे से खींच दो, आई थिंक सीधी बनेगी, थोड़ी सी टेढ़ी है। अब देखो ये लाइन बनेगी, अब बारी आती है इसकी, x हमारा 0 है और y हमारा 0 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। x हमारा 1 है और y हमारा 1 है, x हमारा 1 है, y हमारा 1 है, मतलब इस जगह पॉइंट, ठीक है ना, x हमारा 1 और y हमारा 1, समझ में आ गया ना। अब यहां से हम एक लाइन खींचेंगे, चलो अच्छे से बनेगी लाइन, ठीक है। अब देखो ये हमारी लाइन कौन सी है, ये हमारी है y इजकल टू एक्स वाली, ठीक है। ये कौन सी है, ये हमारी x प्लस वाई इजकल टू 9, ठीक है। अब x इजकल टू 0, अब x इजकल टू 0 यहाँ पे क्या है, ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है ना। अगर यहाँ 1 होता, x इजकल टू 1 होता हमारा 1 या 2 3, तो क्या, अगर इस पे प्रॉपर लाइन खींचते हम, ठीक है ना। अब क्या x इजकल टू 0, तो अब यहाँ पे क्लिक करते, चलो हमें ऐसा मान लिया कि ये रही लाइन हमारी, ठीक है ना, ये वाली x इजकल टू 0। अब आप लिख सकते हो ऐसा करके, जो ये वाली लाइन है ना x इजकल टू 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि शेडेड किस तरफ करना है। अब देखो ये 0 पे है और ये लाइन है ना वो भी 0 पे निकली हुई है। जब भी मैंने बताया था, कभी भी जब 0 से कोई लाइन जाती है तो वहां पे पॉइंट 0,0 नहीं लेते। आप चाहो तो यहाँ से कोई पॉइंट ले लो, आप चाहो तो इस लाइन की तरफ से कोई पॉइंट ले लो, लेकिन 0 से नहीं लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस लाइन के हम 0 से ले सकते हैं, क्योंकि ये तो भाई 0 से नहीं है ना। तो अब क्या करें यहाँ पे, ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब क्या करें, इसके लिए हम करेंगे पुट
0,0 इन इनइक्वालिटी, आपको वो लाइन लिख देनी है, ठीक है ना। अब किस में करेंगे, इसमें कौन सी है भाई, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। x हमारा 0 है, y भी हमारा 0 कर दिया। बताओ ये ट्रू होता है कि नहीं, यस ये ट्रू होता है, ठीक है भाई। अब ये ट्रू होता है तो मतलब ये इस तरफ लाइन आएगी, बहुत बढ़िया। पहले हमें y इक्वल टू, पहले सबसे पहले इसको हम भाई डैश डैश कर दें अच्छे से, आपको भी डैश डैश करके रखना है, ठीक है ना। क्योंकि डैश डैश क्यों है भाई, इक्वल टू नहीं इसमें, ठीक है ना। y इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू नहीं है, इसलिए मैंने डैश डैश कर दिया। अब इसे मैंने कर दिया। अब इसको किस तरफ सेट करेंगे हम, ये ट्रू है तो उसको इस तरफ सेट करेंगे, ठीक है भाई। हम बोल रहे हैं कि इसको हम इस लाइन को भाई इस तरफ सेट करेंगे, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब इसकी तरफ, अब देखो यहाँ पे ये 0 पे है और जो बाई वाली x 0 है ना, अब ये भी 0 पे है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इस लाइन के या तो इस तरफ या इस तरफ कोई पॉइंट ले लें। फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि मैंने 2 कॉमा कुछ यहाँ पे बोल दो सर, 2 कॉमा मैंने 3 ले लिया, ठीक है ना। 2 कॉमा मैंने 3 ले लिया, आप चाहो तो 2,5 ले लो, 3,6 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। इस लाइन के इधर ले लो या इधर ले लो, और एक 0 वाली लाइन है ये, या इस लाइन के इधर ले लो या इस लाइन के इधर ले लो, कुछ भी पॉइंट ले सकते हो। मैंने ले लिया 2 x का मैंने 2 ले लिया और y का मैंने 3 ले लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको पुट कर देंगे। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम बढ़ रही है बोर्ड पे, अब क्या करेंगे, पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी, इन दिस इनइक्वालिटी, आप कुछ भी लिख सकते हो। इनइक्वालिटी कौन सी इनइक्वालिटी, y ग्रेटर देन x, ठीक है। y कितना है, y का भाई 3 है, 3, ठीक है। और x कितना है, x का भाई कितना है, 2 है, ठीक है ना। y का मैंने 3 लिया, x का मैंने 2 लिया। अब देखो यहाँ पे, ठीक है ना। बताओ 3 बड़ा होता है 2 से, ऑब्वियसली ट्रू। जब ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, जो ये लाइन है ना इसके इस तरफ सेट करेंगे, अगर फॉल्स होता तो उसके इस तरफ सेट करते। एक एक चीज बताता हूँ, प्लीज अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बारी आती है पुट कितना, यहाँ पे 2,3 होगा, नॉट 0,3, एक्स का 2, ठीक है, वाई का 3। यहाँ पे करेंगे पुट 2,3 इन दिस इनइक्वालिटी, इन दिस इनइक्वालिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x कितना है, x हमारा कितना है, x हमारा 2 है, ठीक है ना। 2 तो बड़ा होता है 0 से, जब ये बड़ा होता है तो क्या करेंगे, इस जो x है ना, अब इसके इस तरफ वाला सेट करेंगे। वही मैं बता रहा हूँ, बस कुछ कंफ्यूज मत रखना, कंफ्यूजन ना होगा कहीं। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये ट्रू है, जब ट्रू है तो पॉइंट है कि इस तरफ सेट करेंगे, आई मीन इस तरफ, जैसे किस तरफ सेट करेंगे, ठीक है ना, इस लाइन के इस तरफ सेट करेंगे। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो ये भी ट्रू है, जब ये ट्रू है तो लाइन के इस तरफ सेट करेंगे, ये रही पॉइंट जिस तरफ हो उस तरफ सेट करेंगे। अब ये रही लाइन, अब इसके इस तरफ सेट करेंगे। अब देखो ये लाइन है, इसके इस तरफ सेट कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये ट्रू था, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है, ये रहा। अब इसके अब ये ट्रू है तो इसके इस तरफ सेट कर दिया मैंने, इस लाइन के इस तरफ सेट कर दिया, ठीक है। और इस लाइन की ये भी ट्रू है तो इस लाइन के इस तरफ ये पॉइंट है तो मैं इस तरफ सेट कर दिया। अब देखो कॉमन कौन सा है, कॉमन ये वाला इतना पॉइंट है। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे तो क्या कहते हैं, ये वाली लाइन आ नहीं है, ये वाली ये तो इस तरफ जा रही है ना, इस तरफ आने रही है, इस तरफ कौन सी आ रही है, एक्स वाली लाइन आ रही है। अब देखो इस जगह इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में ये क्या कहते हैं, y इक्वल टू एक्स वाली भी है, ठीक है, और x इक्वल टू 0 वाली भी है, और इस लाइन की भी लाइन आ रही है इसमें, मतलब ये सारा एरिया कॉमन है। यहाँ पे प्रॉपर आप कॉमन करोगे, अच्छे से सेट करना यहाँ पे, अच्छे से धीरे धीरे बताता हूँ, एक एक चीज बताता हूँ, हर चीज समझ में आए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये इसका भी कॉमन आ रहा है, इसका भी कॉमन आ रहा है, और इसका भी कॉमन आ रहा है, तो ये इतना एरिया, इतना ये सारा का सारा एरिया कॉमन करना, ठीक है ना। इसे अच्छे सेट कर देना, तो ये हमारा प्रॉपर बन गया फिगर। आई होप सबको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8th पे था कंप्लीट।
बताओ कोई दिक्कत तो ना है? ठीक है, इरेज करें इसे। अब करें क्वेश्चन नंबर 9। कभी कभी बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने शेड किस तरफ किया था। ध्यान रखना, जिस तरफ शेड करेंगे अलग अलग पेंसिल का यूज कर लेना, या फिर एक दो निशान क्या कहते हैं टिक कर देना कि हाँ इस तरफ ये शेड हो रहा है, इसका इस तरफ हो रहा है। क्योंकि पेंसिल जब कलर करते ना, जब लाइनें इधर उधर हो जाती है तो पता नहीं चलता कि किस तरफ शेड करना है। तो आपको अच्छे शेड करना है कि जिससे पता चले कॉमन एरिया किस में आ रहा है। ठीक, क्योंकि लाइन होती है ना, कि लाइन हम पेंसिल से मैंने कर दी कई सारी, अब पता नहीं चल रहा कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही थी, इसलिए अच्छे शेड करना। ठीक है, अब करें क्वेश्चन नंबर 9। ये 8 था, अब करें क्वेश्चन नंबर 9। अब करें क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है? 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, अभी मैंने ये किया। अब एक क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, पहले हम इसके पॉइंट निकालेंगे। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, x y। अब देखो x को हम 0 रख लिया मैंने, ये 0 हो गया तो 4 5 जा 20, ये 0 हो गया तो y कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है ना। अब देखो जब मैंने y को 0 रखा, y को मैंने 0 रख दिया, x कितना आएगा 5 4 जा 20। ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना होगा, x इजकल टू 1, x इजकल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, y इजकल टू 2। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसका पहले ग्राफ बनाएं। y में कहा तो जा रहा, 5 तो जा रहा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब x में कहा तो जा रहा 4 तक, 1 2 3 4 5 कर दो। ठीक है ना। अब देखो 0,5 यहाँ पे 0, इसे बोल देंगे 5, 0,5 आ गया, एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, 4,0 4,0। ठीक है ना। अब इसको पहले अच्छे से मिलाओ। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। पहले पॉइंट निकाले फिर पॉइंट से हम, चलो ठीक है। अब क्या है, x इजकल टू 1, x भाई बंद कर दो ऑब्वियसली, ये तो बिल्कुल इजी है। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई। ठीक है ना। अब y इजकल टू 2, अब इसके अक्रॉस कर दो। अब देखो, ठीक है ना। अब देखना शेड किस तरफ करना है। भाई इसे थोड़ा छोटा कर दो क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है ना। अब हमें देखना है कि शेड किस तरफ करना है, तो पॉइंट लिखेंगे। तो पॉइंट भाई लिखो, यहाँ पे लिखो पुट 0,0 रख ले, पुट 0,0 इन दिस इनइक्वालिटी। कौन सी इनइक्वालिटी, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20। यहाँ पे 0 रखोगे प्लस यहाँ पे 0 रखोगे 20। बताओ ये ट्रू है कि नहीं, ट्रू है। चलो ये तो ट्रू हो गया। ठीक है ना। अब इसमें सेकंड वाली पुट 0,0 इन दिस इनइक्वालिटी x। अब देखो जब यहाँ पे हम 0 रखेंगे हम, ठीक है ना, बताओ छोटा है, ट्रू फॉल्स,
ठीक है ना, 0 छोटा होता है, वैसे बड़ा है इसमें। अब देखो थर्ड बात आती है ऐसे ही, पुट 0,0 इन दिस इनइक्वालिटी। कौन सी इनइक्वालिटी है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या क्या 0 बड़ा है 2 से, लेकिन ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। अब इसके हिसाब से इसे सेट करो, ठीक है। अब देखो हर मार्कर में क्या कहते हैं, तीनों के लिए अलग अलग मार्कर यूज करेंगे। क्या बोल रहे हैं, पहले इसका नाम दे दो, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है 5x + 4y = 20, ठीक है। अब सेकंड ये कौन सी है, x = 1, x = 1, और ये कौन सी है, y = 2, ठीक है ना। अब देखो क्या है, ये वाला ट्रू है, जब ये ट्रू है तो इस तरफ आएगी लाइन, इसके लिए इस तरफ आएगी लाइन, ठीक है। हाँ बोल, इसी के लिए दी। अब सेकंड x = 1, ये फॉल्स है क्या, x = 1 ये फॉल्स है, जब फॉल्स है तो इस तरफ नहीं, इसके अपोजिट में जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि इधर अगर ट्रू होता तो इस तरफ करते, 0 के पॉइंट यहाँ पे तो है 0,0, यहाँ पे 0,0 है, अगर ये ट्रू होता तो इस तरफ सेट करते, लेकिन फॉल्स है तो इस तरफ सेट करेंगे, ठीक है। अब थर्ड लाइन कौन सी है, y = 2, ये फॉल्स है, अगर ये ट्रू होता तो हम इसके इधर 0,0 के मतलब इसके पास में लाने की इस तरफ सेट करते, लेकिन अब फॉल्स है, इसके अपोजिट में सेट करेंगे, मतलब इसके ऊपर। अब बताओ कॉमन कौन सा है, जहां पे तीनों मार्कर आ रहे हैं वो कॉमन है। यहाँ पे ब्लैक भी आ रहा है, ब्लैक चलो इधर आ रहा है, ब्लू इधर जा रहा है और रेड इधर जा रहा है, तो मतलब ये कॉमन एरिया है, इसे अच्छे से सेट करेंगे, ठीक है ना, मार्कर से, पेन या किसी से पेंसिल से, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इजी था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 होता कंप्लीट, ठीक है। ऐसे करना है, पहले तो अच्छे से देखो पॉइंट निकाल लेना है, जब अच्छे से पॉइंट निकल जाएंगे तो हमें पता चलेगा ग्राफ पे कहाँ पुट करना है, पॉइंट को अच्छे से मिला दो। अगर 0,0 से लाइन नहीं जा रही है, कोई सी भी लाइन 0,0 से नहीं जा रही है, तो पॉइंट 0,0 रख लेंगे, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगी। हमें आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, लाइन के इधर उधर भी रख सकते हैं पॉइंट, अगर 0,0 रखेंगे ना, इससे ये अगर 5 × x है तो अगर x के 0 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा पूरी इक्वेशन, ठीक है ना, पता चल जाएगा 0 बड़ा है कि छोटा है, ठीक है ना। अगर 0,0 से लाइन नहीं जा रही जब करेंगे, अगर 0,0 से लाइन जा रही है, जहां पे 0,0 वहीं पे लाइन जा रही है, तो उसके इधर वाला पॉइंट या इसके उधर वाला पॉइंट कोई सा भी पॉइंट रख लो, ठीक है ना। तो ऐसे करना है, उसके बाद देखना है कौन सा एरिया कॉमन है, जो एरिया कॉमन होगा जहाँ पे 2 लाइन है, तीसरी लाइन की कोई भी इनइक्वालिटी का, उसे अच्छे से क्या कहते हैं सेट कर देना है, ठीक है ना। कॉमन एरिया देखना है बस, अच्छे से सेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 थी वाला कंप्लीट। अब करें क्वेश्चन नंबर 10, ये इस वीडियो का लास्ट एक्सरसाइज, आई मीन इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक बात बोलूं, चलो लास्ट में बोलूंगा मैं, फिलहाल अभी नहीं, ठीक है, लास्ट में बोलूंगा एक बात, कुछ बात बोलनी है आपसे, लेकिन वो अभी नहीं बोलूंगा, लास्ट में बोलूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, अब इसकी बारी आती है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 3x + 4y ≤ 60, ठीक है। अब ये है x + y, x + 3y ≤ 30, ठीक है। और x यहाँ पे इसे सॉल्व करूं थोड़ा सा, x क्योंकि वहां पे जगह नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया x = 0, y = 0। अब इसके हमें इसके अक्रॉस ये लाइन कर देनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे x = 1 होता तो x = 1 कर देते, अब x = 0 है, x 0 कर देंगे, ठीक है। हम x एक्सिस के अक्रॉस लाइन कर देनी है, बहुत इजी है। चलो अब इसकी बात है, इसमें पॉइंट पुट कर देंगे। अब यहाँ पहले निकाल दो,
अब देखो x को मैंने 0 रख दिया तो y कितना आ गया 15 चौको 60। ठीक है, सही है। अब देखो y को मैंने यहाँ पे 0 रख दिया तो x कितना आ गया, x है 3 10 जा सॉरी यार 30 3 दूनी 6। ठीक है ना, हो गया पॉइंट निकला है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे पहले 3x, क्योंकि हमें इस इक्वेशन के पॉइंट निकाल देना 3x प्लस 4y इजकल टू 60 के। ठीक है ना, पहले इक्वेशन बनाएंगे उसके बाद हम पॉइंट निकालेंगे। अब जैसे इसका निकालेंगे x प्लस 3y इजकल टू 30। अब पहले इसके हम पॉइंट निकालें, x y। अब x को 0 रखेंगे हम, x को मैंने 0 रख दिया, y कितना आ गया 3 टाइम्स 30। ठीक है, अब y को मैंने 0 रख दिया, y को 0 रख दिया, x कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है ना, अब बनाएंगे यहाँ पे अब देखो 60 तक जा रही लाइन, कहाँ तक गई 30 तक, x 30 यहाँ बन तो पाएगा नहीं, हम 5 गैप दे दें, 2 का दे दें, 5 गैप दे दे रहे हम, 5 10 15 20 25 30। ठीक है ना, जब मैंने x को यहाँ पे क्या किया, x को मैंने 0 बोल दिया। ठीक है ना, तो y कितना आ गया 15, 15 चक्कर 60। ठीक है, जब यहाँ पे मैंने y को 0 बोला तो x कितना आ गया 3 दूनी 6 20 आ गया। x को मैंने 0 बोल दिया, x को मैंने 0 बोला तो y कितना आ गया 3 10 30। यहाँ पे x कितना है 30 आ गया। चलो y को 0 बोल दिया तो x कितना 30 आ गया। इसे अच्छे से पुट करो, 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 30। ठीक है ना, अब क्या करना है, पहले पॉइंट अच्छे से देख लो, x 0 है और y 15 है। ठीक है ना, एक ही पॉइंट ये रहा, कितना हो गया 0,15। ठीक है ना, एक पॉइंट ये आ गया। सेकंड क्या है, x 0 है और y सॉरी x 20 है और y 0 है, x 20 है हमारा और y 0 है, 20,0। ठीक है, इसे अच्छी से लाइन यहाँ पे बना दो। ठीक है, अब ये वाली ये कौन सी लाइन है, बस यहाँ पे लिख दो, इसे यहाँ पे लिख दो ऐसा करके 3x प्लस 4y इजकल टू 60। ठीक है, उसके बाद हम इसकी करेंगे, x 0 है y 10 है हमारा, x 0 है और y 10 है हमारा, ये रहा, कितना हो गया 0,10। उसके बाद x 30 है और y 0 है, यहाँ कितना हो गया 30,0। ठीक है, अब इसको यहां से वहां तक ले जाओ, इस पॉइंट तक। थोड़ा टेढ़ी से हो गई, चलो कोई ना। अब देखो x इजकल टू 0, अब इसके एक्सेस में बना दें, x इजकल टू, अगर ये वाली लाइन x है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर x इजकल टू 5 होता तो इसके एक्रोस लाइन बनाते, तो अब x इजकल टू 0 तो चलो इसे बोल दिया मैंने x इजकल टू 0। ठीक है ना, x इजकल टू 0। अब y इजकल टू 0, अगर y इजकल टू 5 होता तो हम इसके एक्रोस लाइन बनाते, तो अब क्या करेंगे y इजकल टू 0 मतलब इधर बन गई है, यहाँ तक चली गई। ठीक है ना, अब क्या करें, यहाँ पे 0,0 नहीं लिख सकते अब, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब ये खुद 0,0 पे। अब क्या करेंगे, इसके इस तरफ पॉइंट ले लेंगे या फिर इसके इस तरफ पॉइंट ले लेंगे। ठीक है ना, अब देखो क्या करें यहाँ से, लेकिन हम इनके लिए 0,0 पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है x प्लस 3y इजकल टू 30। चलो ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0,0 पुट कहाँ पे करें, इसे इरेज कर दें क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, कपड़ा कहाँ गया। अब देखो कहाँ गया, x प्लस 3x प्लस 4y। ठीक है, यहाँ करेंगे पुट 0,0 इन दिस इनइक्वालिटी।
ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, प्लस यहाँ पे भी 0 पुट कर देंगे। 60 बताओ, 0 बड़ा है 60 से, ऑब्वियसली 0 बड़ा है, सॉरी 0 छोटा 60 से, छोटा है। क्या करेंगे, अब देखो इस वाली ये कौन सी है भाई, x प्लस कौन सी थी, x 3x प्लस वाली, ये वाली, ठीक है ना। अब जब ये ट्रू है, जब ये ट्रू है तो लाइन किस तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है ना। ये ट्रू है तो ये लाइन नीचे की तरफ जाएगी, यहाँ पे देख रहे हैं ना अच्छे से, ठीक है। किस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इस लाइन की बात कर रहा, इस लाइन नीचे वाले की। चलो ये ट्रू निकल गई। अब बारी आती है किसकी, इस वाले की, ऊपर वाले की, कौन सी है, कौन सी थी, x प्लस 3y, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। अब क्या करेंगे हम, x को 0 सेम है, वही बात लिखेंगे, पुट 0,0 इन दिस इनइक्वालिटी, ठीक है ना। अब x को 0 पुट करेंगे, प्लस y को भी 0 पुट करेंगे, बताओ 30 बड़ा है 0 से, यस ट्रू है। जब ये ट्रू है तो क्या करेंगे हम इसके, अब बात आती है जो यहाँ पे जो लाइन जा रही है, ये वाली, इस वाली, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं, अब क्या बात, अब इस वाली लाइन की बात आती है, अब यहाँ पे इस वाली लाइन को हम शेड कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है। अब बात आती है x,0 y,0। अब ये तो x,0 y,0 है। अब इसका क्या करेंगे हम, या तो इस तरफ कोई पॉइंट ले लेंगे, या फिर इस लाइन के इस तरफ कोई पॉइंट ले, कोई सा भी एक पॉइंट ले सकते हो आप। मैंने ले लिया कि x को और y का पॉइंट ये ले लिया मैंने ले लिया। आप चाहो तो 10,5 ले सकते हो, आप कुछ भी चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। मैंने x को 5 मान लिया, y को 5 मान लिया। अब बारी आती है इसकी, लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x को मैं आप क्या करेंगे, पुट 0,0 इन दिस इनइक्वालिटी, ठीक है ना। अब x कितना है, x हमारा 5 है, 5 है, 5 बड़ा है 0 से, ऑब्वियसली बड़ा है, मतलब ये भी ट्रू निकला। अब बारी आती है इसकी, कर दो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y कितना मैंने माना, y को मैंने यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे सॉरी 5 आएगा, 5,5, क्योंकि मैंने x को 5 माना, y को 5 माना, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, पुट 5,5 इन दिस इनइक्वालिटी, यहाँ पे लिख देना इनइक्वालिटी अच्छे से, ठीक है ना। क्या है, बाई जगह क्या रखेंगे, बाई जगह क्या रखेंगे, 5 बड़ा है 0 से, ऑब्वियसली बड़ा है, मतलब ये भी ट्रू है, ठीक है ना। जब ये भी ट्रू है, अब x तो ये वाली है, तो अब इस पॉइंट यहाँ पे है, अब इसके पास में ले जाएंगे, तो क्या करेंगे, ये वाली लाइन शेड करेंगे। अब 0 यहाँ, जब 0,0 पॉइंट यहाँ पे था, जब ये ट्रू था, जब ये क्या कहते हैं, जब ये ट्रू था तो हम इसके पास में लेके गए थे, पॉइंट तो यहीं पे था, इसके पास में सेट किया, ठीक है ना। अगर ये ट्रू निकला, ट्रू तो है ही, तो अब इसके पास में सेट करेंगे, मतलब ये लाइन को हम इस तरफ सेट करेंगे, ठीक है। अब जब बारी आती है कहाँ की, अब देखो बाई की, अब जब बाई मतलब ये भी ट्रू है, अब क्या करें, इसके अगर ये फॉल्स होता तो उसके अपोजिट में सेट करते, जैसे कि y=5 होता, ठीक है। अगर इसमें y=5 होता, बता रहे हैं, अगर ट्रू होता तो पॉइंट के नीचे तरफ ले जाते, पॉइंट के पास में ले जाते, अगर ये फॉल्स होता तो अपोजिट ले जाते। अब क्या है, ये ट्रू है ना, ट्रू है तो पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके इस तरफ सेट करेंगे, बताओ। अब देखना है हमें कॉमन कौन सा है इस लाइन का, इस लाइन में ये जब नीचे लाना तो इसका भी लाइन नीचे आ रही है, और जो ऊपर वाली लाइन है वो भी नीचे आ रही है, ठीक है। और जो एक्स वाली है इधर जा रही है, बाई वाली भी इधर ऊपर जा रही है, तो कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये तो लाइन नीचे ली गई, तो यहाँ इसमें कोई कॉमन नहीं, लेकिन कॉमन इसमें आ रहा है, इसमें ये वाली, ये वाली और ये वाली और ये वाली, सारे की सारी लाइन इसमें आ रही है, तो मतलब ये वाला जो एरिया है वो कॉमन है, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा सारा को सारा। ये एरिया जो है ना नीचे वाला, ये वाला एरिया, ये ठीक है ना, वो एरिया कॉमन है। क्यों, देखो अगर हम ऊपर वाले लेते हैं इसमें, तो ऊपर वाले में
नीचे वाला जो लाइन है वो इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे, इसमें देखो ऊपर वाली लाइन इंक्लूड है, नीचे वाली लाइन इंक्लूड है, और ये वाली लाइन इंक्लूड है, और ये वाली लाइन इंक्लूड, सारी की सारी लाइन इंक्लूड आ रही है। मतलब जितना भी शेड करेंगे सब इंक्लूड आएगा, मतलब सारा का सारा कॉमन ये है, सभी के हिस्से में ये इतना पार्ट आ रहा है, बात खत्म, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। आज की वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, ठीक है। इतना इतनी कठिन थोड़ी ना वीडियो, आई मीन एक्सरसाइज जितनी आप सोच रहे हैं, क्वेश्चन लग रहे हैं कितने कितने बड़े, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 वो था कंप्लीट। और मैं एक बात बताऊं, छोटी सी बात है, बस ध्यान से सुनना। अगर आप सुनना चाहते हो सुनना, अगर नहीं सुनना चाहते हो वो डिपेंड करता है आपके मूड पे। क्या करना है, जिंदगी में आप छोटे छोटे गोल बनाते रहो। कैसे गोल, जैसे कि आपने सोच रखा है कि बड़ा गोल करेंगे, एक गाड़ी खरीदेंगे बड़ी सी फॉर्चुनर टाइप की, मस्त चढ़िए 45 लाख की आएगी। लेकिन आप एक छोटे छोटे गोल बनाओगे ना, जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे 2000 से, कोई अगर छोटा गोल बना लो, सीधी जैसे हम छत पे चढ़ेंगे तो छत पे के 12 सीढ़ी हैं, उससे पहले पहली सीढ़ी पे पैर रखोगे, उसके बाद ही 12वीं सीढ़ी पे पैर मतलब पहुंच पाओगे ना। तो वैसे जिंदगी में छोटे छोटे गोल बनाते रहो, जैसे कि लिस्ट बनाओ, ठीक है ना। लिस्ट में आप सारे के सारे सपने लिख दो कि पहले ये खरीदेंगे, उसके बाद ये खरीदेंगे, वॉच खरीदेंगे, फोन खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, घर बनवाएंगे, ऐसे लिस्ट बना दी। सबसे पहले छोटा सा गोल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपये का मैंने सोचा मैं अपने मेहनत के पैसे कमाऊंगा, उसके बाद ये सामान लूंगा, ठीक है। तो जब हम अपने गोल लिखेंगे ना लिस्ट में, जब हम पहला टिक करेंगे हाँ मैंने अपने मेहनत से क्या कहते 2000 रुपये कमाए और मैंने इसका ये सामान खरीदा, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड जब जब वो टिक करेंगे ना, उससे मोटिवेशन बहुत सारा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम 5000 के, मैंने 10,000 के, 1 लाख का पहला ही गोल बना दिया, 10 लाख का एक गाड़ी खरीदेंगे। यार पहला ही गोल बहुत टाइम लग जाएगा, अब जब कहाँ से इतना मोटिवेशन आएगा। लेकिन आपकी जो लिस्ट बनी होगी उसमें 2000 का गोल होगा पहला गोल, ठीक है। दूसरा गोल क्या होगा, 5000 का हम ये गाड़ी खरीदेंगे, 10,000 का हम क्या कह रहे कपड़े 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 खरीदेंगे, या कुछ भी कोई से भी गोल हो, ठीक है ना। 15,000 पे हम ये खरीदेंगे, भैया को देंगे ये चीज, या फिर उसके बाद कोई गाड़ी खरीद। छोटे छोटे गोल बनाओ, ठीक है। जिंदगी में गोल बनाना जरूरी है, पता चलेगा, पता क्या चलेगा, ठीक है। जिंदगी में छोटे छोटे गोल बनाओ, क्या करेंगे उसे फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ तरीका। जैसे 2000 के मैंने गॉगल्स खरीदे, ठीक है ना, वो जब टिक लगेगा ना लिस्ट पे कि गॉगल्स खरीद लिए अपने मेहनत के 2000 रुपये से, तो वो जो मोटिवेशन मिलेगा वो बहुत जरूरी है। अगर लिस्ट में 5 टिक लगा दिए, इसके बेक भी नहीं करना है, अगर एक स्किप हो गया तो सारा का सारा बिगड़ जाएगा। क्या करना, जिंदगी में गोल बनाने हैं प्रॉपर तरीके से, एक लिस्ट पे नाम लिखना, ठीक है ना। मैंने भी एक गोल बनाया छोटा सा, जब वो मेरा सपना पूरा हो जाएगा, छोटा छोटा गोल था, ठीक है ना, गोल है अभी मैंने भी बनाया है। जब वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में कि मेरा एक छोटा सा गोल था, ये गोल था, और मैंने अपनी मेहनत से कंप्लीट किया है। जब वो मेरी लिस्ट में उस पर टिक लगेगा, मैंने लिस्ट बना रखी है, लेकिन जब उसमें टिक लगेगा ना, तो जो अंदर से मोटिवेशन आएगा वो बहुत जरूरी है आगे वाले गोल का, ठीक है ना। तो मेहनत करते रहो बस, और क्या करना है जिंदगी में, मेहनत भी करना है, बस आराम से पढ़ते रहो, जिसमें इंटरेस्ट हो वो काम करो। अब एक बात बताओ, एक पत्थर है, ठीक है, एक पत्थर में हम हैमर मार रहे हैं, हथौड़ा मार रहे हैं, वो मैंने बताया कि मैं 50वें हथौड़े पे मेरा पत्थर जो पत्थर है वो टूट गया। मैंने 50 हथौड़े पे मारे, मेरे 51 जो हथौड़ा मैंने मारा पत्थर टूट गया। जो मैंने पहला हथौड़ा मारा था क्या वो वेस्ट था, क्या ये यूजलेस था क्या, पहला पत्थर जो मैंने पहला हथौड़ा मारा पहले में टूटा नहीं, क्या वो यूजलेस था क्या। जो मैंने दूसरा मारा क्या वो यूजलेस था, नहीं वो यूज में आया, ठीक है ना। उसमें बार बार वार करते गए, वार करते गए। जो पहला जो हैमर मैंने मारा था ना वो भी यूजलेस नहीं था, वो यूज था, उसमें मतलब जो यूज हुआ था हैमर, ठीक है ना। जब मैंने 50 हथौड़े उसमें मार चुके, उसके बाद 51वें हथौड़े मतलब 51 हथौड़े मैंने मारा तब पत्थर टूट चुका था। जो मेरा पत्थर पहला हैमर जो मारा क्या वो यूजलेस था, यूजलेस नहीं था, वो यूज में आया था। ऐसे बोलते हैं हर दिन मतलब कुछ ना कुछ करो एक दिन कुछ बनने के लिए, इसलिए इसलिए बोलते हैं गोल बनाओ, ठीक है, छोटे छोटे गोल बनाओ, जब वो पूरे होंगे ना जो अंदर से मोटिवेशन आएगा वो बहुत जरूरी है आगे के गोल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते रहो, मस्त तरीके से मेहनत करो, पढ़ो लिखो, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट है वो करो, आराम से सपने पूरे होंगे। सपने होते किस लिए, पूरे होने के लिए, ठीक है ना। तो बस इतने कहूंगा मैं, अच्छे से पढ़ाई करो, जिसमें इंटरेस्ट है वो करो, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। देखो अब इस चैनल पर आ तो गई हो, जब भगवान ने मिला ही दिया है आपको हमसे तो फिर मिल जाओ ना, ठीक है ना। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।